रचनात्मकता और सौंदर्य बोध। उद्देश्य: रचनात्मक विकास और उसके लाभों के बारे में जान पाएंगे। रचनात्मक विकास की गतिविधियों को बच्चों के साथ आयोजित कर पाएंगे। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने जाना था कि किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने समझने और हल करने की क्षमता के विकास को बौद्धिक विकास कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष तक संवेदी कारक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बौद्धिक विकास के लिए जो गतिविधियां की जा सकती हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जाना था। आइए आज के सत्र की मदद से हम एक और विकास के बारे में जानते हैं, जो है बच्चों में रचनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। यह तो आप मानेंगे ही कि छोटे बच्चों के साथ काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षकों को बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए जो बच्चों के रचनात्मक विकास और सीखने को बढ़ावा दे। बच्चे जांचने, खोजने और निर्णय लेने के माध्यम से रचनात्मक बनने के लिए विकसित हो सकते हैं, जो उन्हें समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। बच्चों को रचनात्मक रूप से विकसित करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका खेल है, जो उन्हें खोज करके अपनी जिज्ञासा को शांत करने देता है। बच्चों को विभिन्न अनुभव देने से वे ध्यान केंद्रित करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और नियंत्रित करना और समस्याओं को हल करते समय अलग तरह से सोचना सीखते हैं। रचनात्मकता के लाभ: इससे बच्चों को दैनिक जीवन में अपनी पहचान मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। यह सभी बच्चों के लिए भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सहायक है, यहाँ तक कि सबसे शर्मीले बच्चे के लिए भी। इसलिए यह दूसरों के प्रति खुलेपन को बढ़ावा देता है। यह बच्चों को चीज़ों को नए नज़रिए से देखने और अपने परिवेश को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की शिक्षा देता है। जब बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो या किसी बाधा को दूर करना हो, तो सही या वास्तविक विचारों या समाधानों की खोज को बढ़ावा देता है। एकाग्रता और आत्मविश्वास के विकास में योगदान देता है। पहल, आलोचनात्मक सोच, कुछ चयन करने और जिम्मेदारी लेने की क्षमता, पारस्परिक कौशल और सम्मान, कला के प्रति खुलापन को प्रोत्साहित करती है। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के तरीके या गतिविधियाँ। निम्नलिखित रचनात्मक गतिविधियाँ बच्चों की विशेषताओं और प्रत्येक बच्चे में क्या अलग है को पहचानने में मदद करती हैं और साथ ही शिक्षण को व्यक्तिगत बनाने और प्रत्येक बच्चे पर ध्यान केंद्रित करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। क्ले मॉडलिंग का अभ्यास करें। मिट्टी से मॉडलिंग बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ाती है। यह उन्हें अपने हाथों से नई चीज़ें बनाने का मौका देती है, जो उनके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाता है। कहानी संबंधी गतिविधियाँ। बच्चों को कहानियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कहानियाँ सुनाने के बाद बच्चों से पूछें कि वे कहानी का अंत कैसे बदलना चाहेंगे। उन्हें नए पात्र जोड़ने के लिए कहें। पात्रों की आवाज़ में संवाद बोलने को कहें। उनके पसंदीदा खिलौनों के बारे में कहानी बनाने को कहें। कठपुतली शो का आयोजन करें। खिलौनों से खेलने के अलावा बच्चों को हाथ की कठपुतलियों से खेलना भी बहुत पसंद होता है। इस गतिविधि के लिए आप उन्हें मोजे, धागे और गुगली आंखों का उपयोग करके कठपुतलियाँ बनाना सिखा सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपने साथियों को अपनी कठपुतलियों से परिचित कराने के लिए कहें। रोल प्ले। आप बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानियों या अपने प्रिय पात्रों के दृश्यों को तैयार करने और अभिनय करने के लिए कह सकते हैं, ताकि वे उस पात्र को बेहतर ढंग से समझ सकें। छोटी फील्ड ट्रिप पर जाएं। बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियों में उन्हें थीम पार्कों और यहाँ तक कि एक आउटडोर खेल के मैदान जैसे वातावरण में भी ले जा सकते हैं। यदि
आपने एक विशेष यात्रा की योजना बनाने का फैसला किया है, तो आप बच्चे को कुछ निर्णयों में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी प्रदर्शनी देखनी है या आपको किस समय दोपहर का भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों को कागज़ से चीज़ें बनाना, जैसे फूल, पपेट या अलग-अलग तरीकों से चित्र बनाना, जैसे धागे से पेंटिंग, ठप्पा लगाना इत्यादि सिखा सकते हैं। इससे बच्चे को अलग-अलग चीज़ों में छुपी सुंदरता के बारे में सोचने में प्रोत्साहन मिलेगा। समस्याओं का हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब है कि बच्चे से खुले प्रश्न पूछना, अर्थात ऐसे प्रश्न पूछना जिसका उत्तर हाँ या नहीं के साथ नहीं दिया जा सकता, अर्थात जिन प्रश्नों के उत्तर बहुवैकल्पिक हो सकते हैं। बच्चा जो भी उत्तर दे उसका तर्क भी साथ बता पाए। बच्चों की रचनात्मकता का प्रदर्शन। बच्चों के कार्य की प्रशंसा से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए आर्ट और क्राफ्ट या चित्र का महीने में एक बार, जैसे इसी डे के दिन या किसी भी शनिवार के दिन प्रदर्शनी लगाएं और उन्हें अपने और अपने साथियों के कार्य को देखने और प्रशंसा करने का अवसर दें। बच्चों द्वारा किए गए काम का पोर्टफोलियो भी बनाएं। दैनिक गतिविधियों के दौरान ध्वनियों, रंगों और आकृतियों पर ध्यान दें, जैसे पक्षियों का गाना, इंजन की आवाज़, उनकी प्लेट पर खाने के रंग, बादल, ज़मीन पर पड़ने वाली छाया इत्यादि के बारे में बच्चों से पूछें कि क्या वे इन ध्वनियों, रंगों या आकृतियों को अन्य चीज़ों से जोड़ सकते हैं, जैसे नीला जैसा, आयताकार जैसा, जिगजैग जैसा। इससे उन्हें अलग अलग चीज़ों के बीच संबंध बनाने में मदद मिलती है और बच्चे को नए शब्द और विचार खोजने का मौका मिलता है। स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाले समय को सीमित करें। अभिभावकों को बताएं कि बच्चे को ज़्यादा समय के लिए मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करने दें। इससे बच्चे को रचनात्मक गतिविधियां करने के लिए अधिक समय मिलेगा। तो आज हमने जाना कि शुरुआती वर्षों में बच्चों के साथ वाले लोग उन्हें रचनात्मक वातावरण प्रदान करके उनकी रचनात्मकता को विकसित करने और खेलने के माध्यम से अपने कौशल को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। बच्चों के प्रयासों की प्रशंसा कर सकते हैं तथा बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना कम होगा, बच्चों को रचनात्मकता के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। आज की असाइनमेंट है, नीचे दिए गए विषयों पर अपने लिए एक रचनात्मक और सौंदर्यपूर्ण स्क्रैप बुक बनाएं जो आपके फील्ड वर्क में उपयोगी होगी। अपनी स्क्रैप बुक का एक वीडियो बनाकर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।